भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और गौड़ समाज के लोगों ने स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह कर रही हैं, जिससे कहीं न कहीं पार्टी और मजबूत हुई है। संजय गौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार में आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा है। पूरा देश और सनातनी लोग राम मंदिर आने के लिए आतुर हैं, जो 2024 में भाजपा को सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से लहर चल रही है और जनता उनके साथ रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए गए, जिससे गरीब अपना इलाज आसानी से करा सकते हैं। इसके साथ साथ गरीबों को जन धन योजना से लाभान्वित कराया गया है, जिससे वह अपने पैसे की बचत कर सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हर घर जल की योजना बनाई है, ताकि 2024 तक प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। उसके बाद फिर भाजपा की सरकार में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को महामहिम राष्ट्रपति बनाया गया और अब अनुसूचित जनजाति की एक महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। साथ ही अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति और सभी धर्मों को मिलाकर सबका साथ सबका विकास का संदेश देती है। इसलिए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता पार्टी पूरा देश नेतृत्व जेपी नड्डा जी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी कर रहे हैं और संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे लोगों का जुड़ाव पुरुषोत्तम भगवान राम से रहा है, इसलिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। और पूरे सनातनी जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, अपने देश से गए हुए, उनका भी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। वो आने के लिए वो आतुर हैं। चुनाव में उनकी भी भूमिका रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो प्रवासी जो विदेशों में रहते हैं अपने भारतीय मूल के, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जनमानस पूरे भारत की जनमानस में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा लहर चल रहा है। पूरी जनता उनके साथ है, इसलिए वो जमीन पे उतर के उन्होंने काम किया है। आम जनमानस के स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान कार्ड दिया कि गरीबों के ठीक प्रकार से इलाज हो जाएगा। उन्होंने जनधन योजना के तहत बहुत सारा उनको योजनाएं दी, प्रधानमंत्री आवास दिया, उसके बाद शौचालय दिया, बहु बेटियों को बाहर न जाना पड़े इसलिए घर में शौचालय दिया। और हर घर नल स्वच्छ जल के लिए उन्होंने हर घर नल का योजना बनाया है। 2024 तक हर घर तक नल पहुंच जाएगा और जल मिलेगा स्वच्छ। इस प्रकार का बहुत सारा, और पूरे देश भर में रोड मैप तैयार हो गए हैं, रोड अच्छा बन गए हैं। जो हम लोग इलाज कराने के लिए कोई बीमार पड़ जाता था तो हम लोगों को पहुंचने में ही 12-13 घंटा लग जाता था, 100-200 किलोमीटर, लेकिन आज के डेट में हम लोग 400-500 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर लेते हैं। निश्चित तौर पे पहले से बहुत सारे व्यवस्थाएं ठीक हुई है, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर तरह से व्यवस्थाएं ठीक हुई है। और आपको पहली बात तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अल्पसंख्यक को भी महत्व दिया और राष्ट्रपति बनाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में दलित वर्ग से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। आज आप सब देख रहे होंगे कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा मैसेज गया कि एक आम महिला, गांव की महिला को उठाकर राष्ट्रपति बनाया है, जनजाति वर्ग से, जो कि जनजाति वर्ग के बारे में कोई सोचता नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे आज के हमारे प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पर जनजाति वर्ग के विषय में सोचते रहते हैं। उनके ही नेतृत्व में जनजाति मंत्रालय का केंद्र में गठन हुआ था और उनके नेतृत्व में काफ़ी काम हो रहे हैं। जनजाति वर्ग के संग्रहालय भी बन रहे हैं। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का घोषणा किए थे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है,
उसको हटा के 15 अगस्त को भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पे पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाया